नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और आप सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट की है अपनी लुकअप एंड रेफरेंस की सीरीज। और कुछ फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे, जैसे कि एड्रेस, एरिया, चूज, कॉलम और कॉलम्स। ये फंक्शंस जो हैं हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। ये पांचों फंक्शंस आज हम देखने वाले हैं। फॉर्मूला टेक्स्ट, एच लुकअप, हाइपरलिंक और इंडेक्स। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको जो फंक्शंस हैं उनका यूज पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको फंक्शंस बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं पहले सारे फंक्शंस आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्या वर्क करता है। देन हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला टेक्स्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, अगर इसका आपको सम निकालना है तो आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे? या आपके पास में एक फंक्शन आता है सम के नाम से, आप उसे लगा करके इन सबका सम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सम लगाया है, यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये सारा सम हमारे पास में आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इस जो सम है, ये जो फॉर्मूला है ये मुझे चाहिए। मीन्स ये फॉर्मूला मेरे को देखना है, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए एज अ टेक्स्ट। तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मैं इस फॉर्मूले को किसी को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिखना चाहिए। तो आप इसके लिए एक वे क्या यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये जो कॉमा है आप इसको यूज करेंगे इजिकल टू से पहले, देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप इसको देख सकते हैं। सेम अगर आपने यहाँ पे मेन लगा रखा है तो ये आपको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि इजिकल टू लगने के बाद ये वैल्यू दिखाएगा आपको कैलकुलेट करके। तो आपको क्या करना है कि इजिकल टू से आगे ये सिंगल कोट आपको लगाना है, तो इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला आपको शो करेगा। तो अगर आपके पास 100 फॉर्मूले इस रेंज में, तो हर एक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। जैसे मैक्स आपने भी लगा रखा है, तो फिर यहाँ पर आपको फिर से कौन लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले दिखाने हैं सबको, सारे फॉर्मूले आपको चाहिए इन शॉर्ट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन है, इसने हमें डिजाइन करके दिया है एक्सेल ने, उसका नाम है फॉर्मूला टेक्स्ट। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया। तो ये सारे जो भी फॉर्मूला होगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब है वो आपको शो हो जाएगा। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें फॉर्मूला टेक्स्ट। देन ये रेफरेंस आपसे मांगेगा। रेफरेंस में हमने इसको 14 जो शेल है जिसमें हमने सम लगाया उसको पास कर दिया है। देखिए इसने टेक्स्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया है सबको, और आपको रिटर्न कर दिया है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एच लुकअप हमने बहुत डिटेल में पूरी एच लुकअप सीरीज बनाई हुई है गाइस, तो आप प्लीज वो सीरीज देख लें, तो उसमें आपको एच लुकअप की पूरी जानकारी हो जाएगी। आप अगर इन शॉर्ट में अगर आप जानना चाहते हैं कि एच लुकअप क्या होता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज वो सीरीज देखें, जिससे आपको पूरा एच लुकअप अच्छे से समझ में आ पाएगा। लेकिन अगर आप इन शॉर्ट में एच लुकअप को जानना चाहते हैं कि वो क्या वर्क करता है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। एच लुकअप स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए। हॉरिजॉन्टल लुकअप यानी जैसे कि अगर आपके पास में यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने नेम लिखा हुआ है इसके नीचे। अब आपको यहाँ पर आपको डिटेल देखनी है किसी पर्टिकुलर सीरियल नंबर की। मीन्स मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर आपको दे दिया कि मुझे सीरियल नंबर 1 का या 2 का यहाँ पर नेम शो करा दो विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा डेमो आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर राघव, यहाँ वर्मा है। अब आपको 2 का यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर लिखूंगा उसका नाम आपको यहाँ पर रिटर्न में आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एच लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में आपको देना है, इस वैल्यू से आपको ढूंढना है। देन हमारे पास में क्या है, इसको हम 2 बार लॉक कर सकते हैं। वैसे लॉकिंग की जरूरत नहीं है हमें अभी, क्योंकि हम ड्रैग नहीं करने वाले। फिर भी मैं रो को लॉक कर देता हूँ इसमें। मैंने अब यहाँ पर क्या किया, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। ये देखिए इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया, या फिर आप अभी लॉकिंग रहने दीजिए। यहाँ पर आप सिंपल समझिए, एच लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू ले लेनी है, कोमा लगाना है। टेबल एरे में यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट करना है। जिस रो में आपकी लुकअप वैल्यू लिखी है वो सबसे पहले सिलेक्ट होनी चाहिए। जिस रो में लुकअप वैल्यू लिखी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस रो में लिखी हुई है वो सिलेक्ट होनी चाहिए सबसे पहले, लाइक दिस। इसको लॉक करेंगे, F4 से कोमा लगाएंगे, रेंज लॉक करते हैं हम।
अब रो नंबर देखो, कौन से रो नंबर का डेटा हमें देखना है, नेम हमारा सेकंड रो में लिखना है, ये फर्स्ट होगी ये सेकंड होगी, तो यहाँ पर रो नंबर 2 लिखेंगे। बस VLOOKUP में कॉलम पूछता है और इसमें रो पूछता है, ये डिफरेंस है सिर्फ। तो 2 का हमारे पास में आ गया, 1 लिखेंगे तो 1 का आ जाएगा। अगर आपने इसको 3 कर दिया होता तो यहाँ पे 3 अगर आप लिखते तो 3 का आपको जो नेम होगा वो आ जाएगा। लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग नेम आपको पॉपुलेट कराएगा। बस फर्क ये है कि रो नंबर मांगता है और VLOOKUP कॉलम नंबर मांगता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरी HLOOKUP की सीरीज को आप एक बार देख लें, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक में हमें कुछ नहीं करना। अगर आप किसी फाइल को या फोल्डर को खोलना चाहते हैं किसी वर्ड पे क्लिक करके, तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ किसी भी नाम पर, तो मेरे को यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ जिसमें लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ कि मैं अगर राघव के फोल्डर पे जाना चाहता हूँ, राघव का एक पर्टिकुलर फोल्डर मैंने बना रखा है, उसके फोल्डर को मेरे को खोलना है, उसकी फाइल को मेरे को खोलना है, तो मैं यहाँ पर उस पर क्लिक करूंगा, वो डायरेक्टली फोल्डर या फाइल खुलना चाहिए, तो मैं उस पर लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को शीट 2 पे जाना है, शीट 2 के A1 पे जाना है, शीट 2 पे जाना है मुझे। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट में भी स्विच करके दिखाऊंगा। अब देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, ये ईमेल का एक फोल्डर है, इस ईमेल वाले फोल्डर को हम खुलवाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है, इस फोल्डर का जो भी पाथ है वो कॉपी कर लेंगे यहाँ से। देन हम इधर आएंगे वापस, यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू हाइपरलिंक। लोकेशन हमसे पूछेगा तो इन्वर्टेड कोमा में जो पाथ आप कॉपी करके लाए उसको पेस्ट करना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यूजर देखो ये आपसे पूछ रहा है फ्रेंडली नेम, कि यहाँ पर नेम क्या आना चाहिए, तो मैं इस ये वाला नेम चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं इस जो शैल को सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली उस फोल्डर को खोल देगा ईमेल वाले को। ये देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप उस फोल्डर को यस करने के बाद खोल पाएंगे। तो हाइपरलिंक से आप कोई भी फोल्डर या फाइल खोल सकते हैं। मैं आपको एक फाइल का एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आपको मान के चलते हैं कि ईमेल के फोल्डर में कोई फाइल है, उसको ओपन करना है राघव पे क्लिक करके। कोई भी फाइल आप खोल सकते हैं, वो आप पाथ अपने आप ले सकते हैं। देखो जैसे कि ये वाली फाइल है, राघव माय नेम इज ओके। एक्चुअली ये फाइल ब्लैंक है, तो मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट अभी पुट कर देता हूँ और राघव भी लिख देता हूँ। इसको सेव करते हैं, ब्लैक बंद कर देते हैं। अब ये फाइल का पाथ आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। सबसे पहले एल्ट एंटर से आप प्रॉपर्टीज खोल सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी में जाके और यहाँ पर इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करने के बाद आप उसको लिंक के अंदर पेस्ट करना है आपको। इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हाइपरलिंक आप लिखेंगे, लोकेशन को इन्वर्टेड कोमा में जो आप कॉपी करके लाए उसको पेस्ट करेंगे। फ्रेंडली नेम के लिए ये वाला जो शेल है जिसमें राघव लिखा है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट को। अब आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वो जो राघव की फाइल आपने लिंक लगाई है यस करने के बाद वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर राघव हमने लिखा था उस फाइल के अंदर। हम इसको क्लोज कर देते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मेरे को आपको देना था कि अगर आपको किसी शीट पे जाना है, मीन्स मेरे को इस शीट पे जाना है, तो हम कैसे करेंगे गाइस। आपको यहाँ पर लिखना होगा, जैसे आपने लिखा इज इक्वल टू, पहले मेरे को इस शीट में कहाँ जाना है, मेरे को लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ जाना है, तो आपने ये ले लिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा B7 पे जाना है, तो इसको आप सिंपली कॉपी कर लें शीट 2 में B7। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है HYPER। आप किसी भी शीट में जा सकते हैं इस तरीके से। इन्वर्टेड कॉमा में जाना है, हैश का सिंबल लगाना है, आप इसे पेस्ट करेंगे जो आपने वहां से कॉपी किया है फॉर्मूला बार में से ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि जैसे आपको शीट 10 में जाना है तो शीट 10 ये एक्समिनट में मार्क लगाएंगे और यहाँ पर उस शेल का एड्रेस जिस पे आपको स्विच करना है B7 पर स्विच करना है, बंद करेंगे। यहाँ पर शीट 2 वाला जो शेल आपने लिखा है उसको ले लेंगे, या इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर आप लिख सकते हैं शीट 2, बंद करेंगे ब्रैकेट को, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे आप, तो देखिए B7 पर आप ऑटोमेटिकली आ गए शीट 2 में।
B7 शेल पर आप आ गए। आप किसी भी शेल पर आप जा सकते हैं, किसी भी शीट पे जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बार में देखेंगे, हैश तक आके शीट का नाम, एक्सक्लेमेटिव मार्क और शेल का नाम और फ्रेंडली नेम जो जो यहाँ पर शो करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे शीट 2 शो करना चाहते हैं, अपना नाम शो करना चाहते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो गाइस ये हमने डन कर लिया है। इसे मैं आपको अभी बताऊंगा, पेवर्ट को मैंने नहीं बताया है बिकॉज अभी हमने पेवर्ट टेबल नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। इसके लिए मैं एक तो सेपरेट क्लास में बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। एच लुकअप भी हमने डन कर लिया है, ये हमारा पेंडिंग है अभी। हाइपरलिंक हमने डन कर लिया है। तो गाइज हमने ये 3 फंक्शन इस वीडियो में देख लिए हैं। आप एक बार एच लुकअप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे एच लुकअप की सीरीज देख लें, और ये जो मैंने आपको बताया प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाएं। अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिवर्ट आपको दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।